13.8 फिफ्थ पार्ट बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या आपके पास, बेंजीन पर जो कार्बन नेक्स्ट अटैच्ड है दैट इज द बेंजाइल कार्बन, और इस पर अगर Cl लग जाएगा सो इट इज योर 1 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड, है ना। इसको कन्वर्ट करना है आपको 2 फिनाइल इथेनामाइन में। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि एक आध इंटरमीडिएट भी बनेगा। तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू 2 फिनाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन होता है CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 होता है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। तो इसका कार्बन नंबर 2 का H हटा दिया और क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया। नाउ इट इज 2 फिनाइल इथेनामाइन। ठीक है, तो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्या लाना पड़ेगा, Cn लाना पड़ेगा। बिना उसके तो कार्बन का नंबर बढ़ ही नहीं सकता। और Cn कैसे लेके आओगे, बाई ट्रीटिंग विथ KCN, इथेनॉलिक KCN से ट्रीट कराओगे आप, जिससे Cl की जगह Cn आ जाएगा आपका। और ये बेंजाइल साइनाइड आपके सामने है। और जब आप इस बेंजाइल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से करा सकते हो या किसी मेटल की प्रेजेंस में, जैसे निकेल है या प्लेटिनम है, पैलेडियम है, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दो तो ये Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास बेंजाइल क्लोराइड को आपने 2 फिनाइल इथेनामाइन में कन्वर्ट कर लिया। कपलिंग रिएक्शंस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कपलिंग हो रही है। आपने देखा होगा जो 2 ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनको जोड़ने के लिए कपलिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 डिब्बों को जोड़ना ही है और 2 कंपाउंड्स को, 2 रिंग्स को जोड़ना है। और वो जो जोड़ने का काम है वो यहाँ पर एजो लिंकेज करती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके सामने N डबल बॉन्ड N, दिस इज योर एजो लिंकेज, AZO, एजो लिंकेज ये कहलाती है। और आप देख सकते हैं एजो लिंकेज से अगर ये दोनों तरफ, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और ये OH अगर नहीं लगा होता तो ये कहलाता आपका एजो बेंजीन। क्या कहलाता, एजो बेंजीन। अब क्योंकि इस एजो बेंजीन के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, पैरा पोजीशन पर OH यहाँ लग गया है, तो इसलिए इस कंपाउंड को नाम दे दिया हमने पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। हाइड्रोक्सी इसलिए बोला क्योंकि एजो ग्रुप के कंपैरेटिवली OH की प्रेफरेंस कम होती है। तो जहां भी OH को प्रेफरेंस कम देते हैं उसको ऑल या फिनॉल ना बोल करके हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो कपलिंग रिएक्शन देखिए, कपलिंग रिएक्शन फिनॉल का टेस्ट करने में काम आती है। कपलिंग रिएक्शन एनिलीन का कंफर्मेशन करने के काम आता है। तो एनिलीन और फिनॉल को हम कपलिंग रिएक्शन से कंफर्म कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस में। यानी कि अगर हमारे पास किसी टेस्ट ट्यूब में फिनॉल दिया हुआ है, उसमें आप डाइजोनियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, तो देखिए फिनॉल का जो पैरा पोजीशन का जो H है ये, और ये डाइजोनियम ग्रुप का जो Cl नेगेटिव है, डाइजोनियम क्लोराइड का जो Cl नेगेटिव है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर इस एजो लिंकेज से ये जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड था, ये डबल रह जाएगा। और ये एजो लिंकेज से 2 बेंजीन यहाँ पर जुड़ जाएंगी और उसकी पैरा पोजीशन पर जो फिनॉल है वो इस जो OH है वो इस फिनॉल की वजह से है। तो इस तरह से अगर आप फिनॉल का ट्रीटमेंट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराएंगे तो आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन की। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि ये जो एजो लिंकेज है ये कपलिंग का काम कर रहा है, लिंक की तरह काम कर रहा है 2 रिंग्स को आपस में अटैच करने के लिए, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन हमने बोला है। तो the azo products obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through N double bond N bond. These compounds are often colored and are used as dyes. Benzene diazonium chloride reacts with phenol, in which the phenol molecule at its para position is coupled
with the diazonium salt to form orange color para-hydroxyazobenzene. Similarly, the reaction of diazonium salt with aniline yields para-aminoazobenzene which is yellow in color. बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ऑरेंज कलर किस केस में मिला और येलो कलर किस केस में मिला, तो बहुत आसान है, O फॉर ऑरेंज, फिनॉल, ऑल, O जहां आ रहा है वहां पे ऑरेंज कलर आपको मिलेगा, ठीक है। और एनिलीन कैसा कलर देगा आपको? येलो कलर देगा। तो इस तरह से आप एनिलीन का और फिनॉल का टेस्ट डायजोनियम क्लोराइड यूज करके कर सकते हो। Step 2. Take 0.2 grams of organic compound in the test tube. Step 3. Add 2 ml dilute HCl into the test tube and shake well. Step 4. Cool the content of the test tube in ice. Step 5. Add 2 ml of 25% cold aqueous sodium nitrite solution. Step 6. Take another test tube B. Step 7. Take 0.2 grams of beta-naphthol in test tube B. Step 8. Add 2 ml dilute NaOH into the test tube B and shake well. Step 9. Add 4 ml contents of test tube A into the test tube B with shaking. Step 10. The formation of the scarlet red dye confirms the presence of बीटा नेपथॉल के साथ है pyrimidine. ये बीटा नेपथॉल के साथ है आपको जो डाई का कलर है। तो एजोडाई टेस्ट का यूज कब होगा? जब आपको मिथाइलअमीन और एनिलीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोले। ये दोनों ही आपकी प्राइमरी एमीन्स हैं और प्राइमरी एमीन्स होने की वजह से ये दोनों ही पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, या इसको हम कार्बाइलअमीन टेस्ट भी बोल सकते हैं। दोनों पॉजिटिव देंगे प्राइमरी एमीन। दोनों ही कंपाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि एल्कली में सॉल्युबल होगा। ये भी सेम देगा क्योंकि प्राइमरी एमीन है। तो ना तो इसको कार्बाइलअमीन टेस्ट से आप कर सकते हो डिस्टिंग्विश, ना ही हिंसबर्ग रिएजेंट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फिर कपलिंग रिएक्शन करानी पड़ेगी, यानी कि एजोडाई टेस्ट से अब बात बन जाती है। तो जो आपके पास एनिलीन है, अगर आप इसका एजोडाई टेस्ट कराते हो तो वो आपको पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट मिलेगा। अगर ये टेस्ट आपने डायजोनियम क्लोराइड के साथ कराया तो एनिलीन की आपको येलो कलर की डाई मिलेगी, और बीटा नेपथॉल से कराएंगे आपको तो भी आपको थोड़ा सा स्कारलेट रेड कलर मिलता है फिनॉल के केस में। तो आपको यहाँ पर एजोडाई टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश करने के काम आएगा मिथाइलअमीन और एनिलीन के केस में। मिथाइलअमीन नेगेटिव एजोडाई टेस्ट देगा, यहाँ पे आपको येलो कलर नहीं मिलेगा अगर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप करेंगे मिथाइलअमीन के केस में, जबकि एनिलीन के साथ आपको येलो कलर की डाई मिलेगी जब आप इसको डायजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करें। 13.10 an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia। कोई कंपाउंड A है
जिसका ट्रीटमेंट जब हम एक्वस अमोनिया से कराएंगे एंड हीटिंग, और उसको हीट भी करेंगे, देन वी कंपाउंड बी which on heating with Br2 and KOH, which on heating with Br2 and KOH gives a compound C, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H7N। ये कंपाउंड C आपके सामने, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N दिया हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड ABC। जैसे ही इन्होंने कहा कि Br2 और KOH से रिएक्शन हो रही है, तो मैंने पहचान लिया ये हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में यूज होने वाले रिएजेंट्स हैं। इसका मतलब जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो कहाँ होगी, अमाइड्स के केस में होती है, और 1 कार्बन एटम लेस हमें अमाइन जो है वो मिलता है। अब ये अमाइड कैसे मिलता है, किस कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो हम एक्वस अमोनिया से कराएं फॉलोड बाय हीटिंग, जिससे अमाइड मिले, तो वो मुझे पता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, COOH होगा। ये COOH की रिएक्शन जब आप अमोनिया से कराओगे तो फर्स्ट यू विल गेट अमोनियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COONH4, और जब आप उसे हीट करोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट अमाइड। तो ये NH2 ग्रुप तो यहाँ पर होगा ही होगा। अब कितना बच रहा है देखिए, C6H7N में से अगर मैं NH2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक तो N कोई भी नहीं बचा, हाइड्रोजन यहाँ पे 7 थे, 2 चले गए, 5 बचे, और यहाँ C6H5, तो C6H5 फिनाइल रिंग को, बेंजीन रिंग को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो कंपाउंड C है इट मस्ट कंटेन अ बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग का H हटा होगा तभी NH2 ग्रुप लगा, तभी ये क्या रह गया, C6H5 रह गया। तो अब तो आपको आसान है, रिंग तो कहीं जाने वाला नहीं है, रिंग तो ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड में। जो भी चेंजेस हो रहे हैं केमिकल, वो जो बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं उन पे रिएक्शंस हो रही हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड ए जो है दैट इज योर बेंजोइक एसिड, सेकंड कंपाउंड इज बेंजामाइड, and the third compound is your aniline। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। जो बात मैंने आपको वर्ड्स में कहा है, मतलब उनको वर्ड्स को में आपको पेपर पे लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, बिकॉज compound A on reaction with aqueous ammonia followed by heating gives a compound B, which on treatment with bromine and KOH gives a compound C. So this Br2 and KOH reagents are the reagents of Hoffman-Brom-amide degradation reaction. It suggests the presence of amide group CONH2 group in compound B, which on treatment with Br2 and KOH will give 1 carbon atom less amide, and the compound C will have NH2 group, and if we subtract NH2 group out of C6H7N, C6H5 is left, which indicates the presence of benzene ring in the compound. Thus the compound C must be aniline, and the compound B benzamide, and the compound A is benzoic acid, which on treatment with ammonia followed by heating gives benzamide, right? तो इस तरह से आपको अपने वर्ड्स में और कम शब्दों में एक्सप्लेन करना है। अगर आप ये रिएक्शन भी एग्जाम में लिख करके आ रहे हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी देते हैं तो नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं, ये मान करके कि बच्चों को कॉन्सेप्ट है और ये बच्चे सारी जानकारी रखते हैं। भले ही उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन जो बात है वो समझ गए हैं।
लेकिन अच्छा यही रहता है वर्ड प्रॉब्लम में आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस आप देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के, उन्होंने प्रॉपर रीजनिंग के साथ क्यों ऐसा आप सोच रहे हो, क्यों इस कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, उसको इंडिकेट किया है। सिक्स्थ पार्ट है 13.8 का सिक्स्थ पार्ट देखेंगे सभी लोग। इसमें आपको क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोएनिलीन बनाना है। तो दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन आपके सामने है और इसे आपको कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरोएनिलीन में। पैरा क्लोरोएनिलीन ऐसा मान के चले, ये ग्रुप इस तरह से, इसकी पैरा पोजीशन पर ये Cl लगा हुआ है, इट इज पैरा क्लोरोएनिलीन, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको पहले आप इसका क्या करें, नाइट्रेशन करा लें, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। इससे क्या होगा देखिए, बनेगा तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ नीड पैरा वाले की है तो वही मैं केवल लिख ले रहा हूँ, दिस इज योर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब आपको बस एक काम करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस NO2 टू NH2। तो O2 हटा के H2 का लाना, इसका मतलब रिडक्शन करा रहे हो आप। और NO2 का रिडक्शन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास रहता है Fe प्लस HCl का। इसमें हमें खर्चा कम लगता है क्योंकि जो FeCl2 यहाँ बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर के एसिड फॉर्म कर लेता है और उसको फिर हम यहाँ Fe के साथ यूज कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर, इसलिए Fe और HCl का जो मिक्सचर है उसे हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लोरोबेन इससे एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ जो ब्रोमिनेशन का